अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश महामंत्री और समाज सेवी दिग्विजय सिंह सोलंकी ने इंदौर में एक आध्यात्मिक सम्मेलन की आवश्यकता जताई है। दिग्विजय सिंह दैनिक अश्वमेघ समूह कार्यालय में बहकते युवा और बदलता समाज पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेट्रो रेल परियोजना में कार्य कर रहे कुछ युवकों ने देश विरोधी और पाकिस्तान परस्त बयान की रील बनाकर वायरल की थी, जिसे देखने के बाद हमने उन्हें पकद्धा और पुख्ता सबूत के साथ पुलिस के हवाले किया था। दिग्विजय ने कहा कि इंदौर शहर में कुछ दिनों से जो हालात बने हैं और लव जिहाद सहित अन्य घटनाओं में वृद्धि हुई है, उससे जाहिर होता है कि इसको लेकर समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उपस्थित नाथ संप्रदाय के गुरु राजनाथ जी महाराज ने भी उनके आशय का समर्थन किया और कहा, युगों युगों से जब जब भारतवर्ष में उथल पुथल हुई और राष्ट्र का युवा भटका, तो संतों ने आध्यात्म का मार्ग दिखाया तथा भारत को सद्मार्ग पर चलकर उसे बचाया है। इस अवसर पर दैनिक अश्वमेघ समूह के सीईओ अवधेश प्रताप पाठक भी मौजूद थे। देखें उनके साथ खास बात एडिटर इन चीफ देवेंद्र जायसवाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र जायसवाल और आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज। अश्वमेघ न्यूज हर समय हर वक्त जनता के सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को आपके समक्ष लेकर आता रहा है। आज भी हम कुछ ऐसे ही जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी हैं और साथ में गुरुजी भी आए हुए हैं जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और आज हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से समाज में कहीं ना कहीं युवा भटक रहे हैं, राष्ट्रभक्ति के विरुद्ध कहीं लोग जाकर विपरीत धारा में कुछ कह रहे हैं, अगर इन सब पर कंट्रोल किया जाए, समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और देशभक्ति की ओर मोड़ा जाए, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी जो बहक रही पीढ़ी है सही राह पर आएगी। कुछ ऐसे ही मुद्दों पर दिग्विजय सिंह जी हैं जो समाज सेवी हैं, वो काम करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि कुछ युवाओं के द्वारा रील्स बनाई गई थी। उन्हें पकड़ा और उन्हें पकड़कर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने उनको उजागर किया और पुलिस तक पूरा मामला ले गए, ये सब चीजें समाज में क्यों हो रही है और इनको कैसे रोका जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह जी से। दिग्विजय जी, आप बताइए कि आपने करनी सेना में भी पद पर रहते हुए भी कई अच्छे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने वाले मुद्दे उठाए हैं और अभी भी जो एक वीडियो वायरल हो रहा था उसमें आपने कड़ी कार्रवाई करवाई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया है। देश के आतंकवादी एक गद्दार को पकड़ा है जो कि इंदौर में मेट्रो स्थित जो कार्य चल रहा है वहां पर वो व्यक्ति मजदूरी करता था। ऐसे न जाने कितने मजदूर और होंगे जो देश के खिलाफ गलत गतिविधियों में लिप्त होंगे। मैंने उस व्यक्ति को वहां से पकड़कर उसकी धुलाई लगाकर उसको पुलिस के हवाले किया है और मैं आशा करता हूं कि हिंदुस्तान के मध्य में और मध्य प्रदेश के मध्य इंदौर में इस तरह की कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो युवा भटक रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, अभी देशभक्ति के विरुद्ध जाकर कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नया प्रयास करने की आवश्यकता है। कैसे उनको सही रास्ते पर लाया जाए? बिल्कुल इस विषय में प्रयास करना चाहिए और इस विषय में प्रयास करने के साथ साथ हमें संत समाज का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। यदि संत समाज का मार्गदर्शन रहेगा और उसका संत समाज का यदि सानिध्य प्राप्त होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब का युवा भटकेगा, हिंदुस्तान का युवा कभी नहीं भटकेगा। तो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि जो संत समाज है, अगर उनके सानिध्य में कोई ऐसा आयोजन हो या उनके मार्ग प्रशस्त करने वाली कोई इस प्रकार की व्यवस्था बने तो शायद युवा नहीं भटकेंगे। हमारे साथ संत समाज से भी गुरुजी हैं। गुरुजी, आप बताइए कि किस तरीके से सामने आ रही है, युवा भटक रहे हैं, जब हमारा देश ऐसी विध्वंसकारी लड़ रहा है, विश्व में हमारा नाम हो रहा है, लेकिन देश के अंदर कुछ युवा इस तरह से बातें बोलते हैं और समाज विरोधी और देश विरोधी वक्तव्य सामने आते हैं, तो इसमें किस तरह की आवश्यकता है? मैं आपको मेरा पूरा परिचय देता हूँ। मैं पीर योगी रामनाथ महाराज का शिष्य राजनाथ, उज्जैन भरतरी गुफा का अधिपति मेरे गुरुदेव
सराहनीय कार्य जो करा है भाई दिग्विजय सिंह ने, इसमें जितने भी प्रकार से जो इंदौर के साधु संत समिति है उनको दिग्विजय भाई का पूर्ण रूप से और सामाजिक गतिविधियों के हिसाब से इनका पूरा कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देना चाहिए। जो इन्होंने देश के अंदर जो गद्दार और जो जासूस पकड़े हैं, जो यहाँ पर जो मेट्रो में विलिप्त जो है व्यक्ति, उन्हें इन्होंने पकड़ा है, बड़ा सराहनीय कार्य किया है इनका। बहुत मैं जो है इनके और इनकी जो पूरी जो टीम है उनको हमारी ओर से बड़ा साधुवाद करता हूँ। और आने वाली जो भी है भाई संत समाज की ओर से मैं इनको ये प्रेरणादायित्व करता हूँ कि आगे जो भी कार्य करे इनको पूरा सनातन संत धर्म की ओर से, और भाई ये और लव जिहाद के लिए जो भी है और अपने जो है गिरिपुरी भारती की ओर से पूरा नागा संप्रदाय अखिल भारतीय सनातन संत धर्म के लिए इनको शस्त्र भी उठाना है और शास्त्र भी उठाना है, हम दोनों में। राजनाथ गुरु जी ने बात रखी और उन्होंने कहा कि किस तरह से संत जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन इंदौर में जो नाइट कल्चर चल रहा है और जिस तरीके से गतिविधियां हो रही है उनको कैसे काबू किया जा सकता है? देखिए, गतिविधि को काबू करने के लिए संत समाज को एक योजनाबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम, एक हवन, एक यज्ञ का आह्वान करना चाहिए, जिसमें युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके उसमें अपनी अपनी आहुति को डाले। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में इंदौर के अंदर नाइट कल्चर के साथ साथ इंदौर की संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ देखी गई है। इंदौर में पूर्व में कई ऐसे कॉन्सर्ट, ऐसे शो हुआ करे हैं जहां पर कोई गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया है। तो युवाओं को भी पहले ये देखना होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो संत समाज यदि मार्गदर्शन करता है तो युवा जो भटक रहा है वो अपने मार्ग पे वापस आ जाए।